बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज वर्ल्ड कप के फाइनल की चांद रात है। जी हां, हम सबको इंतजार है कल के दिन का कि जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मेलबर्न में इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। और अब तक की जो इत्तलात है वो यही है जनाब कि कल जो है वो बारिश की बहुत ज्यादा पेशन गोई है और जो मैट डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया का उसने भी बारिश की पेशन गोई कर दी है। और वहां पे कोई ऐसा मैट डिपार्टमेंट नहीं है कि जब ये बारिश की पेशन गोई कर दी जाए, कढ़ाइयों में जो है वो बेसन डाल दिया जाए, पकौड़े पूरी तरह से तैयार हो जाएं, समोसे तैयार हो जाएं और सूरज साहब अपना मुंह जो है वो बादलों की ओट से निकाल लें। वहां की पेशन गोई ऐसी पेशन गोई होगी कि अगर है तो फिर है। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं जनाब कि बारिश जो है वहां पे ना हो ताकि फाइनल जो है वो सब पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट के दीवाने मतवाले और सपोर्टर्स रहते हैं वो इसको एंजॉय कर सकें। और अब तक की जो स्टैट्स हैं वो कुछ ये बताते हैं कि अब तक जो है मेलबर्न के ग्राउंड पे इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीमें जो T20 मैचेस खेले उसमें दोनों ही टीमों ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। इंग्लैंड ने अब तक मेलबर्न के ग्राउंड पे 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले और चारों में इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक इस मेलबर्न के ग्राउंड पर 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले और दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और आखिरी जो T20 मैच जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई वो था कि जब इंडिया के हाथों पाकिस्तान को एक जीते हुए मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब जो सूरत हाल है वो दोनों ही टीमों के लिए यकसा है कि दोनों ही टीमें कामयाबी अगर हासिल करती हैं तो उनकी इस ग्राउंड पर यह पहली फतह होगी। इसके साथ साथ अब तक 2009 और 2010 में इंग्लैंड और पाकिस्तान दो ही मरतबा जो है T20 में एक दूसरे के आमने सामने आए और दोनों ही मरतबा इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। तो पाकिस्तान अब तक का विक्ट्री लेस है इंग्लैंड के सामने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में। लेकिन कल तारीख बदल सकती है, रिवायत बदल सकती है, इतिहास बदल सकता है, हिस्ट्री बदल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है और हम सब दुआ करेंगे पाकिस्तान जीते। लेकिन चूंकि हमारे साथ जो लोग बैठते हैं वो क्रिकेट फैन नहीं है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इसलिए अपने अपने तजुर्बे अपने अपने इल्म की बुनियाद पर यह बात करेंगे कि कौन सी टीम को मार्जिन हासिल है, कौन सी टीम को एज हासिल है। और अब जो है वो रिजर्व डे में भी टाइम बढ़ा दिया गया है और कल का मैच भी उम्मीद की जा रही है कि टाइम एक्सटेंड करने के बाद उसको मुकम्मल किया जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आज चांद रात है, चांद रात है और आपकी खुशी और स्टार्ट से पता चल रहा है कि एक्साइटेड है और दुआ वो है कि कल यही खुशी रहे। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ऐसी कौन सी बात है, जिस तरह हम खेलते आए हैं कोई ऐसा नहीं। और ये इस गेम की 2020 की खूबसूरती ये है कि अब लोग सोच नहीं सकते कि यार कभी भी कुछ हो सकता है। जिसको नहीं सोच रहे होते वो टॉप पे आ जाता है और जिसको सोच रहे होते हैं कि आज उनके पास ये कुछ था वो कुछ था, आज वो ये कर देंगे, वो बुरी तरह हार के घर बैठते हैं और ले दे मची हुई है, अभी तक मची पड़ी है सारी ले दे। और मुख्तलिफ किस्म के बहाने हीले बहाने तराशे जा रहे हैं कि क्यों कर हार गए, कैसे हार गए, काला जादू हो गया, गोरा जादू हो गया, पता नहीं कौन कौन से जादू हो गए। तो क्रिकेट में बात नहीं कर रहे, बाकी तमाम चीज़ों को डिस्कशन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, बोल्ड बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं और पाकिस्तान के बड़े डाई हार्ड फैन हैं। हम सब पाकिस्तान के डाई हार्ड फैन हैं, लेकिन ये तमाम तर जो है चीज़ों के बावजूद, एनालाइज करने के बावजूद भी इनका जो एनालिस्ट है वो पीछे रह जाता है, इनका जो पाकिस्तानी है वो आगे आ जाता है। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और आपने उस दिन बड़ा एक स्टेटमेंट दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसके बाद आपने ये कहा कि यार मैं अमेरिका से आया किस लिए हूँ, मैं इसलिए हूँ ना कि पाकिस्तान को सपोर्ट करूँ। जी बिल्कुल, मेरा तो सब जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, सबको पता है मेरा रीज़न पाकिस्तान वापस आने का क्या था। चलते हैं इस चांद रात की तरफ। देखिए चांद रात ठीक है, ये आखिरी चांद रात नहीं, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान फाइनल नहीं भी जीत सका, ऐसी चांद रातें और आएंगी इंशाल्लाह। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत फैल चुका है पूरे पाकिस्तान में, तो बेफिक्र रहे, ये चांद रातें हम और देखें। चलें जी, जावेद भाई इस तरह कह रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़बान पहले भी अल्लाह ताला ने मुबारक की, अभी भी इनकी ज़बान जो है मुबारक करे और ऐसी चांद रात जो है वो और आए। लेकिन कल हम ये बैठ के यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हो कि हम 15 से 20 रन शॉट रहे हैं, हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, ये बातें कल हमें ना सुनने को मिले ना हम यहाँ बैठ के हम करें। जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब FM 101 पे स्पोर्ट्स का शो होस्ट करती हैं और दिन ब दिन जो इनकी शोहरत में भी, इनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। बहुत ही ये भी ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं और इनकी जो तैयारी होती है, जो होमवर्क होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। प्लेयर्स के नाम, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज सब इनको अजबर होती हैं और एक एक बॉल को ये फॉलो करती हैं मैच के, इसीलिए जो है इनकी कामयाबी जो है वो तेज़ी के साथ जो है इसका ग्राफ जो है ऊपर उठता जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है जनाब एनो ज़हरा। एन कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, और इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन मेरा करवाया, इसके लिए थैंक यू। लेकिन कल वनडे मैच है ना, कल वनडे टेस्ट मैच तो नहीं है? नहीं, कल तो फिर व्हाइट पैंट क्यों पहनी है?
हमने इसलिए पहनी है कि पीस की निशानी अच्छा, है। अमन की निशानी, अमन की निशानी है अरे। ये, और बिग डे है, इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर। अब देखना ये है कि 1992 की तारीख दोहराएंगे या जो इंग्लैंड की टीम है वो दूसरी दफा चैंपियन बन जाएगी T20 की, या फिर बारिश जीत जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। क्या क्या लगता है वो बारिश होगी, क्या होगा? देखिए 23 अक्टूबर को भी ऐसे कुछ हालात थे, जो पाकिस्तान इंडिया का इनॉग्रल मैच था, लेकिन तब बारिश नहीं हुई थी। तो आई विश कि बारिश ना हो, और अगर हो भी तो कम से कम मैच इस तरह का हो जाए कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो। चले, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। हम बात करेंगे तौसीफ अहमद साहब से भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जनाब एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन भी हम आपके साथ डेली शेयर कर रहे हैं, और आज भी एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आप अपने फेवरेट प्रोग्राम जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते, उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं, और चूंकि आपकी मसरूफियात होती हैं, कभी खवातीन किचन में खाना बना रही होती हैं, कभी लोग ऑफिस में जो है वो बिजी होते हैं, या इसके अलावा और कोई दीगर मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से आप अपने फेवरेट प्रोग्राम को ना फॉलो कर सकते हैं और ना इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए जनाब एक आया है जबरदस्त, कन्वीनियंट और एक बड़ा एक आसान सा सोल्यूशन, और वो आसान सा और कन्वीनियंट सोल्यूशन है जनाब मोबाइल एप्लीकेशन तमाशा। तमाशा वो एप्लीकेशन है जनाब कि अपने आप प्ले स्टोर में जाएं, इसको डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें, और अपने फेवरेट प्रोग्राम हर वक्त और बर वक्त आप इस एप्लीकेशन के जरिए देख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए तमाशा और अपने फेवरेट प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए। इस वक्त देखिए ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को एंजॉय करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम डिस्कशन करेंगे अपने तीनों मौजूद मेहमानों से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इस ग्रैंड फिनाले के हवाले से। तो भाई एक तो ये कि बारिश है, चले ठीक है, अगर बारिश को एक फैक्टर है कि अपनी तरफ अगर रख दें, टीम कॉम्पोजिशन, टीम कॉम्बिनेशन आपके ख्याल में पाकिस्तान अनचेंज जाएगा? हाँ, अनचेंज जाएगा। और वो जो आपने वेदर की बात की, थंडर स्टॉर्म जो आता है ना, वो आता ही है, फिर थोड़ा है आता है, वो ऐसा नहीं है कि आई होप। और शुरू के मैचेस अगर आप देख लें ना, शुरू के मैचेस में प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी, चाहे वो बारिश की वजह से भी और थोड़ा सर्दी भी थी, जिसे कहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। तो आई थिंक प्रॉब्लम तो उस वक्त में काफ़ी हो रही थी। तो पाकिस्तान अनचेंज जाएगा अनलेस के कोई खुदा न खास्ता कोई फिटनेस प्रॉब्लम हो। और मवाजना फिर बार बार दोहराने का मतलब ही ये होता है कि हम वन साइडेड बात नहीं करते, हम टीमों के प्लेयरों को देख के बात करते हैं। अगर आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने जो अडॉप्ट की है इस क्रिकेट को 2020 को, मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और यूज़ क्या कर रहे हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लोग इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते थे और इनको बहुत मार पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा इन्होंने अपने आप को बनाया। 50 ओवर की क्रिकेट अलग। अच्छा, यही ऑस्ट्रेलियन का था मेरा फेवरेट प्लेयर, चूँकि मैं उस इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरा जो है शेन वॉटसन था, और वो तीनों फॉर्मेट खेलता था। तो मैं सबको यही बात करता हूँ कि अगर आप प्लेयर बनना चाह रहे हो ना, तो एक फॉर्मेट के आप ना बनो, वो आपके ऊपर है किस तरह आपने कौन सी क्रिकेट खेलनी है, ये आप पे मुनस्सिर है। शेन वॉटसन तीनों फॉर्मेट खेलता था, बॉलिंग करता था और बैटिंग भी, अटैकिंग क्रिकेट। तो उसके बाद हमने इंग्लैंड को देखा इस वक्त की क्रिकेट में। फॉर्मेट्स आपका क्या मतलब है? टेस्ट, वनडे, T20 या फॉर्मेट बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग? नहीं, टेस्ट, वनडे, अच्छा, और 2020। इसमें देखें ना, इसमें उसी लिहाज से आदमी खेलता है ना जिस लिहाज से अपने आप को चेंज करना चाहे। तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ये फॉर्मेट तीनों खेलते हैं, बट वो अपने आप को चेंज करते हैं। अब पोजीशन ये है कि कुछ प्लेयर ऐसे वो कहते हैं भाई हम यही खेलेंगे, बस कुछ और नहीं खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एज कल का पता नहीं अच्छा कौन खेलता है, एज इंग्लैंड को हासिल है मेरे हिसाब से। जैसे आपको क्या लगता है टीम में कोई तब्दीली इंग्लैंड की? क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि वुड जो है वो फिट हो गए हैं, साथ साथ मलान के वाले से भी कोई खबरें हैं कि कयास आ रहे हैं कि वो भी कल खेल सकते हैं, फिल सॉल्ट या फिर मलान। देखिए, अगर ऐसा है कि वो इंग्लैंड की टीम सोचती है कि उनका कुछ बैटिंग में कुछ इंक्लूजन हो सकता है, तो मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इतना चांस नहीं है कि वो कोई चेंजेस करें। सेम थिंग विद पाकिस्तान के, पाकिस्तान का भी यही है कि अनलेस एंड अनटिल के कोई इंजरी हो तो चेंजेस होंगी पाकिस्तानी टीम में, अदरवाइज सेम साइड खेलेगी पाकिस्तान। वुड क्या से फर्क पड़ेगा? क्योंकि क्रिस जॉर्डन अगर आते हैं तो फिर क्रिस जॉर्डन की जगह लेंगे। क्रिस जॉर्डन ने 4 आउट किए हैं पिछले मैच में।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रिस जॉर्डन ने 3 किए मेरे ख्याल से आउट, 3 या 4 ऐसे ही किए इसी तरह से, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हुए थे वो। लेकिन बहरहाल मार्क वुड की बात की जाए तो ऑफ कोर्स आप देखें जब पाकिस्तान में उन्होंने इंग्लैंड में बाज़ मैचेस में उनको रेस्ट दिया गया था, बाज़ में बॉलिंग की बड़ी ज़बरदस्त की, मेरे ख्याल से सबसे तेज़ तरीन बॉल उन्होंने फेंकी थी। और दूसरी जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि वो उन बॉलर्स में उनका शुमार है कि जो कि 150 की स्पीड से ज़्यादा 31 बॉल्स फेंक चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो ये बड़ी बात है, हारिस रऊफ के साथ हैं तो वो आएंगे तो एक इम्पैक्ट भी होता है, एक होता है ना कि जैसे एक बॉलर का इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट भी होगा। अच्छा, इम्पैक्ट की बात की, आप उस ग्राउंड पे खेले मेलबर्न में, पाकिस्तान जीता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिडनी में, जहाँ पे मोर और लेस पाकिस्तान की सिमिलर ही पिचेस थी। जो मेलबर्न की पिच है उसमें सुनने में आ रहा है कि बाउंस भी है, उसमें पेस भी है, और हमने देखा है कि पेस और बाउंस पे और शॉर्ट पिचेस पे पाकिस्तान के बैट्समैन फंसते हुए नजर आए। आप उस पिच के ऊपर खेले में, गो के थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया होगा, लेकिन ट्रेडिशनली तो पिच का ऑलमोस्ट वही रहता है। मेरा सर काफ़ी अच्छा खेलता है, और अगर सही यानी कि चूज़ करना है आपने वहाँ पे शॉट, एमी शॉट लगना बड़ा मुश्किल होते हैं। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ना उसका पिच के बारे में, तो पिच ज़रा सा लाइवली है और फास्ट बॉलर को तो, और वुड की बात कर रहे हैं। और देखे जब भी कोई टीम खेलती है ना तो होमवर्क करके आती है अपने लिए, नो डाउट हमारा सब कुछ है, लेकिन थोड़े से पीछे की गेंद पे हम लोग हल्के हैं, और हल्के से मुराद ये कि थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते। तो दूसरी टीम डेफिनेटली वर्क करके आएगी, और वो उसका तोड़ भी होता है, और तोड़ तरीके से होता है कि आप बैट भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ये ना कि आप विकेट थ्रो कर दें, ये भी सब चीज़ें होती है। तो आई थिंक हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन ये जो टीम है इंग्लैंड, मेरा ख्याल है ये ठीक ठाक होमवर्क करती है, जो गो के ये फॉर्मेट में इतना वो नहीं होता, कभी भी मार पड़ी तो गई। और देखा आपने इंडिया, अच्छा आपने होमवर्क किया तौसीफ भाई, क्योंकि आज जरा वक्त कम है, मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। सकलन मुश्ताक इंग्लैंड की टीम के साथ एसोसिएट रहे, इसका एडवांटेज पाकिस्तान को होगा, क्योंकि आपने तोड़ की बात की तो तोड़ तो पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता इस टाइम में कि कोई ऐसा तोड़ होगा। क्या सामने नज़र आ रहा है किसको क्या किस तरह कहाँ खिलाना है, कहाँ नहीं खिलाना है, उनको पीछे करोगे वो हर तरफ मारते हैं, वो चारों तरफ मारते हैं, आप देख लें ना। हाँ, उन्होंने वर्क किया है, और वर्क किया है मोइन अली पे कि वो ऑफ स्पिन की उस टाइम में उन्होंने विकेट्स भी लिए, सारा कुछ। मुझे तो हैरत ये होती है, मैं मोइन अली को ऑनेस्टली उसको डिस्ग्रेड नहीं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि वो 2020 का कैसे यार प्लेयर है, मगर हमने उसकी बैटिंग जो दिखी बीच में आन के, वो तो भाई दूसरों से भी तगड़ा है, और जो आन के जो अटैक और छक्के भी मारता है, ये भी देखें आपके छक्के मारता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल वर्क बता जरूर सकता है, लेकिन अब तक बताने वाले जो है ना बता नहीं पा रहे, वो टीवी पे नहीं आ रहे, वो आ रहा है, मेंटोर आ रहा है। ठीक है, तो क्यों आ रहा है मेंटोर? ठीक है, वो एक उसने कर दिया अपनी जगह है, तो आन के आप भी बात कर लो, उसमें कौन सी बुराई है। अच्छा थोड़ी, या तो कहा गया कि आप लोग मत जाना यार, ये बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं, आप डोमिनेट करें, आप दुनिया की क्रिकेट में आप लोग रहे हो, डोमिनेट करो आप। आन के बाद अगर क्रिकेट बोर्ड मना कर रहा है तो वो भी एक है, यूसुफ भाई आन के बैटिंग के बारे में भी थोड़ी सी बात करें, बैटिंग कोच तो वही है ना। ठीक है, अच्छा ठीक है। एंड जिस तरह तौसीफ भाई भी बात कर रहे हैं कि बड़ा ग्राउंड है, स्ट्रगल करेंगे, आपको लगता है कि कल जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर जिस टीम की होगी, फिटनेस जिस टीम की बेहतर होगी, क्योंकि फील्डिंग में भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, रन बैटिंग करेंगे तो आपको भाग के रन लेने हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ हो सकता है। ये आपने इतना अच्छा एनालिसिस इसका खुद ही कर दिया कि मेरे ख्याल से आप बुजुर्गों से सीखा है मैंने। हाँ जी, जीते रहिए। असल में बात है जैसे कि जाते हुए ईदी भी दे दीजिएगा। ठीक है, बेफिक्र हो जाइए। कि जैसे कि आपने कहा कि एमसीजी का ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा है, बाउंड्रीज बड़ी हैं, गैप्स में खेलना है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड्स हैं ही बड़े, एमसीजी का ज़्यादा बड़ा है। इंग्लैंड के पास जो एक एडवांटेज है ना, इंग्लैंड के पास पावर प्ले के अंदर बड़े तगड़े बैटर्स हैं। अब अगर आप हमारे पावर प्ले में देखें, जो मेन रीज़न जो दिखाई दे रही है बड़ी नंबर्स पे, तो उनके अगर हम अपना बेस्ट पावर प्ले देखें तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जो 55 रन बनाए थे। उसमें जो आपके 2 ओपनर्स थे, एक 134 के मेरे ख्याल से खेले थे स्ट्राइक रेट से, और बाबर 126 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, कि जिनको हम बड़ा कह रहे थे, बड़ा वो अच्छी फॉर्म में आ गए वापस, बहरहाल पुरानी फॉर्म में वो खेले अपनी। अब अगर आप इनकी देखें, इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की इंडिया के खिलाफ इनिंग, एक उनका बल्लेबाज जनाब खेल रहा है 163 के स्ट्राइक रेट से, एक 189 या 7 के स्ट्राइक रेट से।
तो हम लोगों के साथ मसला ये है कि पावर प्ले के अंदर आप जो उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं है। अच्छा, बटलर और हेल्स की अच्छी बात ये है कि आपने देखा होगा खुद भी कि वो एक शॉट मारते हैं फिर भागते हैं, फिर शॉट मारते हैं फिर भागते हैं। हमारे वाले बस कहते हैं कि जल्दी जल्दी शॉट्स खत्म करें। एक बात जावेद साहब के पास जाने से पहले देखिए, इंडिया की बॉलिंग को मैं पहले भी कहता था कि जब ये आएगी ना ये कुट सकती है और मार खा सकती है, और खाया उन्होंने जिस तरह। हमारी बॉलिंग ऐसी नहीं है, वो भी जहन में उनके होगा, वो अपनी गेम ज़रूर खेलेंगे कि अटैक करने की, और अगर 2-3 विकेट्स ऊपर से गिरा दिए जो शाहीन या ये गिरा देते हैं तो वो बैकफुट पे भी जा शाहीन की वजह शोहरत। लेकिन आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ अभी रिसेंटली इंग्लैंड जब आई थी तो यही टीम थी, बल्कि इनके पास प्लेयर्स भी नहीं थे, हम तो फुल स्ट्रेंथ के साथ जीत के गए हमसे वो जी, और शाहीन थे नहीं उस वक्त, बस शाहीन का एज है हमारे पास, बाकी तो वो मेंटली ग्राउंड में फील्डिंग बॉलिंग सब उनकी स्ट्रांग है। अभी जावेद के पास में आ रहा था, तौसीफ भाई ने इंटरप्ट कर दिया। जिसमें शारजा में जावेद को स्ट्राइक देते हैं, शारजा के बाहर स्ट्राइक नहीं देते तौसीफ भाई। नहीं, आज देंगे स्ट्राइक। चले तौसीफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? और नहीं, मेरा काफ़ी जावेद साहब भाई से आप बात करें। अच्छा, जो बाबर आजम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बात की है, उन्होंने कहा कि जी हमारा तो बिलीव है अल्लाह के ऊपर। उन्होंने वही सब बातें की जो एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जो है वो 4 मैचेस जीत कर आए और हम जीतते हुए आ रहे हैं। मैं तौसीफ भाई से भी सवाल करना चाह रहा था, लेकिन आपसे भी करूंगा कि क्रिकेट में कहते हैं कि एक बुरा दिन होता है, तो क्या बुरा दिन गुजार लिया पाकिस्तान ने, ये एक बुरा दिन आना है? देखिए, हम बुरे दिन तो गुजार चुके हैं। अब जो ये नया दिन होगा कल इंग्लैंड का पाकिस्तान का, ये जिस वक्त मैच स्टार्ट होगा उससे पहले 50-50 है। फिर इम्तिहान होंगे 2 बॉलिंग पावर प्ले और बैटिंग पावर प्ले। लेट्स से कि पाकिस्तान फील्डिंग करता, तो हमने ये देखना है कि पावर प्ले में हमारे बॉलर कैसी बॉलिंग करते हैं। अगर हमने अंडर 40 रखा तो इसका मतलब है, और 1 या 2 आउट हो गए तो हम ऑन ट्रैक हैं। आप वो तवक्को ना करें जो इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस। अगर आप ये सोच रहे हैं, वो एक हिस्ट्री मेकिंग मैच था, अब वो बार बार ऐसे मैचेस आपको नजर नहीं आएंगे। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इसका जो मैच होगा इंग्लैंड का बहुत टफ होगा, और हमारी बॉलिंग की मुकाबला होगा उनकी बैटिंग से। और अगर हमने उनको 160 के अंदर अंदर रखा तो पाकिस्तान काफी जो है ना 60%। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, क्विकली बता दीजिएगा। हमारी एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए, वो जो पिछले मैच में की है कि हमने पावर प्ले को जिस तरह यूज़ किया है, जो मतलब आई मीन के जिस न्यूजीलैंड से हम जो जीते, ये हमारी कामयाबी होगी। और कोई नहीं कि हम 170 से 80 रन बना, और हमारी बॉलिंग अच्छी है, ठीक है, और बॉलिंग हमारी अच्छी है। हमारे तीनों एनालिस्ट का यही कहना है कि अगर हम 170-180 करने में कामयाब हो जाते हैं, और इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे, क्योंकि दिल हमारा यही कहता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। लेकिन तौसीफ भाई और मेरा दिमाग ये कहता है कि शायद इंग्लैंड इस मैच में कामयाबी हासिल कर जाए। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लग रही होगी और कड़वी भी लग रही होगी, और हम अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे, लेकिन हमारा अपना एनालिसिस है, हमारी अपने ख्यालात हैं, हो सकता है कि गलत नहीं हो, और अल्लाह करे कि हम गलत साबित हो जाएं। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने तीनों एनालिस्ट से बात कर रहे थे, कल के फाइनल के हवाले से, टीमों की कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। और तौसीफ भाई ने चूंकि मेलबर्न में खेला हुआ है, तो तौसीफ भाई से ज़रा बात भी करेंगे कि जो सिनेरियो है ग्राउंड का वो क्या है। तौसीफ भाई, ग्राउंड बड़ा है, हम सब ये तो बात कर रहे हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होनी चाहिए, बड़े शॉट्स नहीं लगेंगे, लेकिन फील्डिंग के परस्पेक्टिव से भी थोड़ा बताएं कि ग्राउंड बड़ा है तो फील्डर्स को भी और खासतौर से फास्ट बॉलर को भी बहुत रनिंग करनी पड़ेगी, थ्रो में भी काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे स्पिनर्स होते हैं ना, अगर पीछे खड़े हो ना, खैर फास्ट बॉलर का आर्म तो तगड़ा होता है अपनी जगह, बट वो भी देखभाल के ही थ्रो करता है। और हम जब खेल रहे थे, जाहिर है थोड़ी बहुत अच्छी हम भी करते थे, लेकिन देखते थे जहाँ लंबे उस पर जाते थे तो बीच में एक आन के खड़ा हो जाता था, तो वो वहाँ से पास ऑन करता था। बट ये भी मौका आया, बट आई थिंक मेरा ख्याल है खैर आखिरी मैच है उसमें, लेकिन फिर भी अपने हाथ को बचा के मेरा ख्याल करना चाहिए, इसलिए कि जब जिसका आर्म इतना तगड़ा ना हो तो डेफिनेटली आर्म में प्रॉब्लम आता ही आता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि, और हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो इंग्लैंड के बात हमने की, मतलब ये बड़े तेज़ रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, हमें भी देखना पड़ेगा, हमें देख के रनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए कि 4 क्या 5-5 भी बन जाते हैं समटाइम। अच्छा तो भाई, पिच में चूंकि बाउंस है, पेस है, लेग स्पिनर का रोल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जहां पिच में थोड़ा बाउंस होता है लेग स्पिनर बड़े इफेक्टिव होते हैं। लेग स्पिनर बहुत कामयाब रहे हैं, और आपको माजी में देखा आपने, अब्दुल कादिर साहब थे,
वो विकेट्स लेते थे। और विकेट टेकिंग बॉलर वैसे भी आपको पता है कि लेग स्पिनर होता है, और विकेट लेना आप देख लें इंग्लैंड के भी जो हैं वो भी आदिल राशिद जो है आदिल राशिद वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो ये विकेट टेकिंग, और इसमें अगर विकेट ले ली जाए ना, जैसे एक विकेट जो ली थी आदिल ने, वहां से मैच चेंज हो गया। आपको क्या लगता है कि कल जो स्पिनर्स का रोल है, खासतौर से लेग स्पिनर्स, अगर दोनों के लेग स्पिनर को कंपैरिजन करते हैं कौन इफेक्टिव ज्यादा हो सकता है? मैं समझता हूँ जिस तरह आदिल रशीद नॉट ओनली कि वो विकेट लेते हैं बल्कि वो कंटेंट भी करते हैं, वो इतना पिटते नहीं जैसे नॉर्मली आपने देखा है लेग स्पिनर पिटाई होती है उसकी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एज है उनका। हालांकि शादाब भी कोई कम नहीं है, लेकिन शादाब हमारे लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में है, जो कि मैं समझता हूँ फ्यूचर के कैप्टन भी हो सकते हैं। मैं और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है ना, सारा का सारा दारोमदार ये कि वो इनके ऊपर अटैक तो नहीं करते इंग्लिश प्लेयर। अगर उन्होंने अटैक किया और इन्होंने अच्छी तरह से उसको टैकल कर लिया, खासतौर पे हमारे शाहीन आफरीदी जो कि पहले ओवर में विकेट लेने में खासे मशहूर हैं, और अगर उनको बैक फुट पे कर दिया, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा 40 रन से अंडर अगर हमने उनको रखा तो मैं समझता हूँ काफ़ी चांसेस हैं। और दूसरी बात ये है कि अब कोई नई स्किल सीखने का टाइम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई बच्चा जो है ना कल एग्जाम हो और वो रात भर पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने पूरे साल स्टडी की है ना वो काम आई। अच्छा, एंड पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए भी क्योंकि अगर 10 ओवर का मैच होता है तो दोनों टीमों के जहन में ये होगा कि 10 ओवर में जितने रन कर सकते हैं तो कर लें। स्ट्रेटेजी में कोई फर्क आएगा इससे? मैंने पहले ही कहा कि पावर प्ले ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पावर प्ले में जो हमारी डॉट बॉल्स हैं, अगर आप हम इस टूर्नामेंट में चेक करें वो 55% है और उनकी 34 या 33% है। तो ये बड़ा बिग डिफरेंस है। और आपने अभी लेगिस का कहा कि जो लेग स्पिनर है इतने ज़रूरी हैं कि आप देखिए जो इंडिया का मैच था उसमें चाहल को नहीं उन्होंने खिलाया, और अब वही वहाँ पे हाहाकार मची हुई है कि लेग स्पिनर ने खिलाया। तो दोनों लेग स्पिनर मौजूद हैं, और लेकिन यहाँ पे मैं इनसे डिसएग्री करूंगी क्योंकि मेरे ख्याल से शादाब जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव। अच्छा, डिसएग्री कर रहे हैं? वैसे जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है इंडिया के, उनसे भी पाकिस्तानी फैन डिसएग्री कर रहे हैं और वो अपना इंटरव्यू कर रहे हैं। विक्रांत हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बीच में एक साहब डिसएग्री सही है क्योंकि वो मैं तो बैटिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ। वो आदिल रशीद जस्ट बॉलर है। हाँ, बॉलर के हिसाब से शादाब को चलिए, जो विक्रांत गुप्ता के साथ हो गया, जो एक जर्नलिस्ट कर रहे थे इंटरव्यू, आके बीच में बोल दिया जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन वो उनकी टीम का हिस्सा था, वो कह रहे हैं ऐसा। अच्छा, चले, अच्छा टीम का हिस्सा था, लेकिन मतलब फिर भी लेकिन एक हॉस्टाइल तो हुआ है ना थोड़ा। हॉस्टाइल, हाँ, वो पीछे से गुजरे एक साहब, मैंने कहा यार ये कैसे मतलब बोल कैसे दिया। हालांकि बहुत ही डाउन टू अर्थ है विक्रांत गुप्ता, ऐसे नहीं है कि उनके बहुत ही बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, बहुत बैलेंस, शुरू से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा से बैलेंस सपोर्ट। और कभी भी जैसे कि उन्होंने ये कहा, मैंने एक दफा आपको बताया कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स पर तनकीद हुई, टीम पे हुई, लेकिन बाबर आजम इन द एंड जहां मैटर करता था वहां वापस आ गए सेमीफाइनल के हम हैं। ये बाबर आजम का जिक्र आप कहां से निकाल के लेके आए हैं? विक्रांत गुप्ता में मैंने विक्रांत गुप्ता की बात करी, कमाल कर दिया यहां पे। चलो आप कुछ ऐड कर, विक्रांत गुप्ता की बात करी ना, उन्होंने बोला ये आप कुछ ऐड करना। अच्छा, ठीक है। नहीं, अब बाबर आजम का जिक्र चला है तो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनसे अच्छा आईपीएल के मुतालिक क्वेश्चन भी हुआ। आईपीएल के मुतालिक क्वेश्चन हुआ, और जब आईपीएल के मुतालिक क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने ऐसे करके अपने मीडिया मैनेजर को देखा, क्योंकि वजह यह है कि मुझे उनका होमवर्क याद आ गया कि जिन सवालों का होमवर्क था वो जवाब रेडी थे। अब आपसे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट पे जो सवाल हुआ, खैर वो उन्होंने अवॉइड किया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो सवाल था इसका जवाब दिया जा सकता था आईपीएल के मुतालिक, लेकिन ठीक है, चले नहीं दिया। तौसीफ भाई, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, मुझे जरा क्विकली बता दीजिएगा कि रमीज आजा साहब ने कहा कि $1 बिलियन की टीम हार गई और हम उनसे जीत गए। तो क्रिकेट में पैसा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्लेयर इस तरह की गुफ्तगू करता है या मीडिया में इस तरह की गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है? कभी आप लोगों ने ये सोचा था कि इंग्लैंड के पास ज्यादा पैसा है, यूएई के पास ज्यादा पैसा है, सुल्तान जरवानी को आउट नहीं करो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जाहिर है कि वो एक चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं कि एक मुल्क डोमिनेट कर रहा है, और डोमिनेट क्रिकेट तो चलो जो भी है उनकी, लेकिन डोमिनेट कर रहा है पैसे के ज़ोर पे। तो जो बातें हमारे लिए की जा रही हैं और दिल में जो है ना, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है, लेकिन कहना इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करें, तो जाहिर है आप पैसे के बलबूते पर। तो रमीज रजा ने अपने एग्रेशन दिखाया। एग्रेशन होना चाहिए, एग्रेशन का वक्त है। हम किसी को मौका नहीं देंगे कि हमारे मुल्क के प्लेयर
हम बड़ी मुश्किल हालात में हमने क्रिकेट खेली है। हमारे मैं बोर्ड और प्लेयरों को क्रेडिट देता ये हूँ तो कि आप कपिल देव ने भी कही है बात दूसरी कंट्री में जाके हम अपनी मुल्क की क्रिकेट खेल रहे ठीक है। हैं, तो मतलब वो चीज़ों से हट के सब चीज़ों से, लेकिन हम जहाँ पे ये चीज़ होगी हम कहेंगे कि हमने तो वो वक्त गुजारा। अगर किसी मुल्क में क्रिकेट ना हो रही हो उसका हाल आप देखिएगा, हमने तो बहुत बर्दाश्त किया है। ठीक है, बहुत बर्दाश्त किया। और ये बात जो तौसीफ भाई कह रहे हैं, कोई एक बैलेंस और अच्छा एक ज़हन रखने वाला क्रिकेटर ही ये बात या एनालिस्ट ये बात कर सकता है। और ये सिर्फ ये बात यहाँ से नहीं हो रही है, ये कपिल देव ने भी ये बातें कही है कि जी पाकिस्तान ने जिन हालात में क्रिकेट खेली, विक्रांत गुप्ता ने भी बात कही कि पाकिस्तान ने जिन हालात में क्रिकेट खेली उसके बावजूद पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी फ्लरिश कर रही है कि वो एशिया कप के भी फाइनल में पहुंच जाते हैं, वो T20 वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज एक और भी खास बात है, और खास बात यह है कि वर्ल्ड कप का ये सफर जो है, हमारी 3 में से 2 जो शख्सियात हैं उनका आज हमारे साथ यहीं पे तमाम होता है। लेकिन जिंदगी ही रही तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिस तरह से इन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में जो है वो अपनी गुफ्तगू के जरिए नाज़रीन के अज़हान में अपनी जगह बनाई है। जावेद भाई, ये आपका लास्ट शो है, वर्ल्ड कप का लास्ट शो है, और इस सवाल से कुछ कहना चाहिए? आप GTV का, जी स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप में मेहमान बने, इस सफर में कैसा एक्सपीरियंस है? मैं समझता हूँ बहुत ही एक खुशाइन बात है कि जी स्पोर्ट्स ने बड़े नामों के बगैर सिवाय तौसीफ भाई के ये सर, आप लोग भी छोटे तैयार, नाम नहीं हैं। भाई हम तो एक शौकीन हैं हम, लेकिन ये तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतने बड़े नेटवर्क के सामने, जो 2-3 नेटवर्क हैं, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया और बड़ा अच्छे इंटरेस्टिंग हो रहे इसके प्रोग्राम, और मुझे बहुत सीखने को मिला। मैं समझता हूँ इसी तरह अनुजहरा बताएंगी, इन्होंने भी बहुत सीखा होगा। ये आपकी एक तरह से नर्सरी के तौर पे मैं समझता हूँ GTV। ठीक है, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा? आपको मैंने बोलने तो कम नहीं दिया कहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसने बोलना होता है वो कुछ ना कुछ छोटा भी कह के असरअंदाज छोड़ जाता है। इम्पैक्टफुल इनिंग खेलनी चाहिए, ना कि टुक टुक करते रहो बस। ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी कि इट्स एन ऑनर फॉर मी, बड़ा अच्छा लगा। और ये बड़ी एक ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की, मैं समझती हूँ कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जब कि आप अपनी बातों के ज़रिए, अपने एनालिसिस के ज़रिए लोगों पे इम्पैक्ट अपना डाल सकते हो। तो ये GTV ने जो एक अपॉर्चुनिटी दी, सो ठीक है। अच्छा जावेद, इस ट्रांसमिशन में आपके साथ हंसी मजाक भी हुआ जब आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे। फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान हैज एंटर्ड इन द सेमीफाइनल एंड देन इनटू फाइनल। कैसा है? दिल में तो नहीं होता था ये सब मिलकर मेरे साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे ये होता था कि इतना ज्यादा नहीं करें, लेकिन डायरेक्ट करें और मतलब सिस्टम पे करें, लेकिन जो ऑनगोइंग टूर्नामेंट है वहां पर बैटिंग ऑर्डर पे बात ना हो, जो है वो होने दें। ठीक है, तौसीफ भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन लोगों के साथ, क्विकली बताइएगा। या बिल्कुल डेफिनेटली। और जावेद साहब तो बड़ा आज के नहीं है, मैं तो जोन के उससे जानता हूँ, और क्रिकेट की नॉलेज जितनी इनको है, एन ने मुतासिर किया हमें आपको? नजर बिल्कुल मुतासर किया। क्यों नहीं जबरदस्ती करेंगे? तारीफ करवा बात रहे ये हैं आप। नहीं, जबरदस्ती की बात तौसीफ ऐसे है नहीं वैसे। एक्चुअल जबरदस्ती की तारीफ नहीं है, ये तो सीखता है। मैं भी सीख रहा हूँ यहाँ बैठ के बहुत, और मैं भी आप तीनों से सीख रहा हूं, और मुझे भी बहुत सीखने का मौका मिलता है। हमारी ये गुफ्तगू आज की यहीं पे रहेगी। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद, इस दुआ, इस ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह करे कि कल पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने में कामयाब हो और हिस्ट्री पाकिस्तान क्रिएट करने में कामयाब हो जाए। कल इंशाल्लाह एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।